और हजारों लाखों लोग दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से फरीदाबाद, गुड़गांव से दिल्ली, नोएडा से दिल्ली टोल टैक्स देके आते हैं। ये हम सबको मालूम है। जितनी भी कमर्शियल गाड़ियां हैं, टैक्सी है, गुड्स व्हीकल्स हैं, ट्रक्स हैं, सब टोल टैक्स देते हैं। और हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एमसीडी के दिवालिया होने के पीछे एक बड़ी साजिश और एक बड़ा षड्यंत्र ये है कि टोल टैक्स से जितना पैसा आना चाहिए था, कई सालों से उतना पैसा नहीं आ रहा है। और ये पैसा सिर्फ एमसीडी के नेताओं तक नहीं बट रहा, बहुत ऊपर तक इस पैसे की बंदरबाट हो रही है। तो आदेश गुप्ता जी से हम एक ही सवाल कर रहे हैं आज, और 24 घंटे का उन्हें समय दे रहे हैं कि वो बताएं कि एमसीडी को कितना टोल टैक्स मिलना चाहिए सालाना, और पिछले कुछ सालों से कितना टोल टैक्स सालाना एमसीडी को मिल रहा है। खुद आदेश गुप्ता पार्षद हैं, वो जानते हैं कि एमसीडी के टोल टैक्स में कहां बेईमानी हो रही है और कितने करोड़ की बेईमानी हो रही है। तो ये सवाल हमारा आदेश गुप्ता जी के लिए है और उनको हम 24 घंटे का समय देते हैं। दूसरा, जो एमसीडी के टोल टैक्स में चोरी हो रही थी वो तो अलग है। एक बड़ी चोरी कल एमसीडी द्वारा की जा रही है। दिल्ली के अंदर सबको मालूम है, कोरोना के चलते जो लॉकडाउन हुआ था 19 अप्रैल से 7 जून तक ये लॉकडाउन था। और यह भी मालूम है कि इस लॉकडाउन के समय पे सारे कमर्शियल व्हीकल चला करते थे। माल लेने के लिए, माल ढोने के लिए जितने भी दिल्ली के अंदर सामान आता था वो टोल टैक्स से बाकायदा आता था। टैक्सियां उस वक्त भी चल रही थी, कैब्स उस वक्त भी चल रही थी, और तब भी सिर्फ 19 अप्रैल से लेकर 7 जून तक लॉकडाउन था। मगर कल दिल्ली नगर निगम 10 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक एक टोल टैक्स की माफी देने जा रही है। और इसके अंदर कल 92,91,85,781 रुपए की माफी इस कंपनी को दी जा रही है। और इसके अंदर यह कहा इन्होंने कि क्योंकि हमने पार्किंग वालों का पैसा माफ कर दिया, एडवर्टाइजमेंट वालों का पैसा माफ कर दिया, लिहाजा अब टोल टैक्स वालों का भी 92,91,00,000 करीब पैसा जो है कल दिल्ली नगर निगम माफ करने जा रहा है। और ये पैसा जो है तीनों नगर निगमों में बंटता है, मगर इसकी जो पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होती है और पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करता है, वही इसका टेंडर करता है। तो कल एसडीएमसी के स्टैंडिंग कमेटी के अंदर ये मामला आ रहा है और हम इसका पूरी तरीके से स्टैंडिंग कमेटी में और दिल्ली नगर निगम में विरोध करेंगे। ये सीधा ठेकेदारों को फायदा पहुंचाकर अपनी जेब में पैसा लाने की एक स्कीम है। और हमारा सवाल आदेश गुप्ता जी से है, एक ही सवाल है, कितने करोड़ टोल टैक्स सालाना दिल्ली में आना चाहिए और कितने करोड़ का टोल टैक्स पिछले 5-6 सालों से दिल्ली में सालाना आ रहा है। आप लोगों को जब सच्चाई पता चलेगी तो आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। अगर आदेश गुप्ता जी ने इसका जवाब नहीं दिया तो हम सारे के सारे कागज और सारी के सारी फिगर्स आप लोगों के सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि कितनी बड़ी चोरी टोल टैक्स के रूप में दिल्ली में हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।
दिल्ली के अंदर करीब 150, शायद 162 हैं, 150 से ऊपर एंट्री पॉइंट्स हैं दिल्ली के। उन सारे के सारे एंट्री पॉइंट्स का ठेका एक ठेकेदार को दिया जाता है और इस ठेकेदार के साथ सांठगांठ कर कर दिल्ली नगर निगम को करोड़ रुपए का चूना लगाया जाता है। और यह किसी काउंसलर के लेवल का काम नहीं है, इसके अंदर दिल्ली नगर निगम के सबसे आला अधिकारी, कमिश्नर, सीधा सीधा कमिश्नर की देखरेख के अंदर पैसा इकट्ठा किया जाता है और ये पैसा केंद्र सरकार में कहां तक जाता है मैं कल बताऊंगा, तो आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। और कितना पैसा जाता है आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों दिल्ली एमसीडी को भाजपा एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की तरह बचा के रखना चाहती है, अपने पास रखना चाहती है।